नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। बाय प्रोफेशन में लॉ ग्रेजुएट हूँ। आज आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपर तो हैं ही, साथ में स्पिरिचुअल के बारे में ये बहुत जानकारी रखते हैं और ये हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी हैं तथ्यों को ये बहुत फोकस करके उस पर बहुत जो इंडियन हिस्ट्री पे हैं इन्होंने बहुत स्टडी किया है। तो इनसे जो है आज ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे कि हमारे कल्चर में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं हिंदू कल्चर में, तो उसके बारे में एक एक करके सर से जानते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके मेरे तरफ से जानकारी वो कलेक्ट करने की कोशिश करें। तो अभिनंदन भाई, आप ये बताइए ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है ये कहाँ कहाँ हैं और इसके क्या महत्व हैं? सो मैं भी स्टार्ट करता हूँ कि ज्योतिर्लिंग कहाँ से पहले से लास्ट तक। सो पहले आ जाता है इंडिया में सोमनाथ। ओके, सोमनाथ का ऐसा है कि जो सोमदेव राजा थे, यानी सोमदेव यानी चंद्रमा, ठीक है। उन्होंने दक्ष राजा के 27 कन्याओं से शादी की। अभी वो 27 कन्या में से चंद्रमा की सबसे प्यारी थी रोहिणी, और बाकी के जो 26 थी उनको इतना प्यार नहीं दे सकते थे और उनके पास इतना ध्यान नहीं देते थे। तो 26 रानियों ने दक्ष राजा से कंप्लेंट की कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप एक बार कहिए। तो उन्होंने दक्ष राजा ने सोमदेव को थोड़ा बोल दिया, पर फिर भी वो नहीं सुने। तो उन्होंने उनको शाप दे दिया कि कहीं जो भी है तेरी तेजी है, तेज जो रहता है चंद्रमा का वो दिन दिन घटता जाएगा। तो उनको शाप मिलने के बाद सोमदेव का तेज घटता जा रहा था। तो सोमदेव ने क्या किया, पूरे देवी देवताओं ऋषियों को बुला के उन्होंने 6 महीने तक महामृत्युंजय का जप चालू किया। तो उन्होंने जो पार्थिव बनाया था वहाँ पे भगवान शंकर जी पहले प्रकट हुए। तो भारत भूमि में जो पहले भगवान शंकर जी प्रकट हुए थे वही स्थान है सोमनाथ। अच्छा, सोमनाथ का जो है ये बेसिकली यहीं से इसका कॉन्सेप्ट है। हाँ, गुजरात से। अच्छा, और तो दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में क्या बोलेंगे, जैसे बैजनाथ के बारे में हमने पूछा। जैसे अभी चलो सेकंड से चालू करते हैं, बैजनाथ की बात करूँगा। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में है। तो वैसा हुआ था कि एक बार कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिक जी बैठे थे। तो वह का विचार चल रहा था उनका, ठीक है। तो उनमें से ऐसा लगा कि भगवान शंकर और पार्वती जी ने बोला कि जो जन्मभूमि मातृभूमि है उनकी परिक्रमा करना है उसको 3 बार। तो कार्तिकेय तो अपना मोह लेकर चले गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। पर गणेश जी जो चतुर थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने अपना माता पिता के चक्कर लगाया, तो वो जीत गए सब, ठीक है। उसके बाद नारद मुनि सब देख रहे थे। तो उन्होंने जाके कार्तिकेय को बता दिया कि ऐसे ऐसे भगवान गणेश जी जीत गए और आप अभी तक परिक्रमा कर दीजिए। तो कार्तिकेय को बहुत बुरा लग गया। तो कार्तिक जी चले गए कैलाश छोड़ के 5 पर्वत पे। जो 5 पर्वत है वो आज आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम। अच्छा, आंध्र प्रदेश। हाँ, तो अभी वो छोड़ के गए। बाद में शंकर जी और पार्वती को पता चला, तो उन्होंने भी उनसे मनाने के लिए फिर से वो 5 पर्वत पे आ गए। जब उनकी 3 योजना पे दूरी थी तब वहाँ पे भगवान शंकर जी प्रकट हुए थे। वो आज का है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। उसके बाद आता है अपने उज्जैन के महाकाल, जो देवों के देव महाकाल बोला जाता है। उज्जैन एक्चुअली अवंती नगरी करके बोला जाता था उस टाइम पे। और अवंती नगरी ये जो है वो अपने भारत भूमि में 7 मोक्षदायिनी नगरी में से एक है। अच्छा, 7 मोक्षदायिनी कौन सी? एक उज्जैन है, अयोध्या है, वाराणसी, हरिद्वार है, मथुरा है, कांचीपुर, ये है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा स्टोरी है उसकी कि अवंती नगरी में वेद प्रिय नामक एक ब्राह्मण थे। उनको 4 पुत्र थे और वेद ब्राह्मण और वो उनके 4 पुत्र, वो हमेशा शिव जी के तल्लीन में रहते थे। तो हुआ था ऐसा कि जब अवंती नगरी में रत्नमाला पर्वत है, वहाँ पे शिप्रा नदी है, आज भी है। रत्नमाला पर्वत में दूषण नाम का एक असुर रहता था। वो धर्मांध के विरुद्ध था, मतलब धर्म की भी जो भी बातें है वो उनको नष्ट कर रहा था। तो अवंती नगरी में उसने पकड़ दिया सबको, तो सबको मारने लगा, जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ने लगा। तो अवंती नगरी के सब लोग वो 4 ब्राह्मणों के पास जो वेद प्रिय नाम से कि ऐसे ऐसे अवस्था हो गई, हमें बचाओ। तब उन्होंने जब पार्थिव लिंग पर जिसको पूजा की थी, वहाँ से भगवान शिव ऐसे प्रकट होते जिनका रूप विकट और पूरा भयानक था, वो है महाकाल। और उन्होंने जब प्रकट हुए उसके बाद उन्होंने एक ही असुर में सबको पूरा नाश कर दिया और भस्म कर दिया सब असुरों को। दूषण नाम से उसके जो भी दैत्य थे वो सबको नष्ट कर दिया। इसके लिए महाकाल को आज भी भस्म चढ़ाया जाता है। अच्छा, भस्म चढ़ाने का भी जो है कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, यहीं से। और महाकाल भी जो उनके रौद्र रूप है उसी की वजह से उनको महाकाल बोला जाता है। और तीसरे शिवलिंग के बारे में उसके बाद आते हैं अपना ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। ओंकारेश्वर ममलेश्वर भी एक्चुअली इंदौर के पास है, ठीक है। तो वहाँ पे एक्चुअली ओंकारेश्वर ऐसा है कि जब वराह होता, यानी भगवान विष्णु जी का दूसरा अवतार जब था, तब उन्होंने पृथ्वी
समुद्र में कितने बुद्ध ने उठाया था ऊपर, तो मार्कंडेय ऋषि का जो आश्रम था वो ऊपर था। तो वहाँ पे जब शिवलिंग पे पार्थिव चढ़ेगी वो है ओंकारेश्वर। और दूसरा है मंगलेश्वर। मंगलेश्वर ने पूर्वांचल विंध्य का राजा था, उन्होंने तब्दील करके शिवजी को बोला था कि वहाँ पे निवास कर दो, तो वो है मंगलेश्वर। यानी दो आता है, एक प्रणव अंतर्गत जो आता है वो होता है ओंकारेश्वर, और पार्वती अंतर्गत आता है वो मंगलेश्वर। उसके बाद आते हैं नागेश्वर, गुजरात में ही है नागेश्वर। अच्छा, नागेश्वर गुजरात। तो नागेश्वर का ऐसा है कि एक सुप्रिय करके एक व्यक्ति थे, शिव भक्त थे वो, तो नाव से अपनी हुडी चलाते थे समुद्र साढ़े गुजरात में। तो चलाते थे, हमें राक्षस था, उसका दारुक नाम था। तो दारुक नामक राक्षस ने उनको सबको मतलब किडनैप किया था, तो सब उनको सुप्रिय को किडनैप करके उनको जेल में डाला, उनके द्वारा बहुत अत्याचार किया। फिर भी जो अपना सुप्रिय नामक था वो शिवजी के तल्लीन था, उसकी आराधना वो नहीं करी। तो वहाँ से भगवान शंकर के प्रसन्न हुए उसके ऊपर, और वहाँ से जो प्रकट हुए वो है नागेश्वर। और उन्होंने पाशुपतास्त्र का शस्त्र लिया था, उसने उसका संहार कर दिया दारुक, वो है नागेश्वर। नागेश्वर शिवलिंग का मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट हो रहा है। और दूसरे शिवलिंग के बारे में उसके बाद आते केदारनाथ। केदारनाथ एक्चुअली तो मतलब जो शिखर पर्वत है कैलाश, उसके पूर्व में चलता है अलकनंदा, उसके तट पे है श्री बद्रीनाथ मंदिर, और पश्चिम की ओर पे है मंदाकिनी, उसके ऊपर है केदारनाथ। अभी सबको ये स्टोरी तो पता है कि जब महाभारत होने के बाद 5 पांडव चले गए, ठीक है, तो उनको शंकर जी को पूरा दफनाया गया बैल के रूप में। बट उसके पहले जब चौथे अवतार थे नर नारायण भगवान विष्णु के, उन्होंने वो स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद महाभारत होने के बाद जब पांडव चले गए सब भगवान शंकर जी के दर्शन लेने, तो शिवजी तो उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, तो वो बैल का रूप धारण किया। तो जैसे भीम ने अपनी पूरा आकार बढ़ा लिया और पूरे जांघों से सब गाय बैल वगैरह चले गए, बट शंकर जी नहीं जा सकते थे क्योंकि वो महादेव। तो उनको पता चलने के बाद भीम ने उनको पूरा सिंह को लेके दबोच दिया जमीन। अच्छा, तो केदारनाथ को पंच केदार इसके लिए बोला जाता है क्योंकि उनका जो शिवजी का जो पीठ का भाग है वो केदारनाथ है, अच्छा, ठीक है। 2 भुजा है तुंगनाथ में, अच्छा, और उनका फेस जो है वो रुद्रनाथ में, अच्छा, उनकी नाभि मधुमदेश्वर में, अच्छा, और उनकी जटा कल्पेश्वर में। इसके लिए उसको पंच केदार कहते हैं। अच्छा। पंच केदार बोलने का जो है नाम का ओरिजिन यही जो है। और अदर शिवलिंग के बारे में